फिर 2 साल से भर्तियां क्यों नहीं हो पाई। अंतिम आवेदन को छोड़ बाकी सभी होंगे रद्द। इसी सप्ताह खुलेगा पोर्टल। ग्रुप सी के एग्जाम 20 जून से तो ग्रुप डी के होंगे सितंबर में। सभी को राम राम नमस्ते। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं आज के ताज़ा इंटरव्यू में एचएसएससी चेयरमैन ने क्या बयान दिया है और भर्तियों पर किस प्रकार सवाल उठ रहे हैं, वो पूरी अपडेट इस वीडियो में अगले 3 मिनट में लेने वाले हैं। इसी सप्ताह खुलेगा ग्रुप डी के लिए पोर्टल। देख सकते हैं चेयरमैन ने कहा कि ग्रुप डी वालों को एक और मौका दिया जा रहा है। पुराने फॉर्म को एडिट भी किया जा सकेगा और नए युवा भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो वहीं ग्रुप सी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 20 जून से 60,000 पदों पर ग्रुप सी और डी की भर्तियां होने जा रही हैं। 10 लाख से ज़्यादा युवकों ने आवेदन भरे हैं और इसमें चेयरमैन साहब ने बताया है कि 20 जून से 31 जुलाई के बीच ग्रुप सी मेंस के स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाले हैं। तो वहीं ग्रुप सी जब 20 जून से 31 जुलाई कंप्लीट हो लेंगे, उसके बाद चेयरमैन साहब ने साफ साफ कहा कि अगस्त या सितंबर में ग्रुप सी मेंस का रिजल्ट दे दिया जाएगा और सितंबर के मिड के बाद ग्रुप डी की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसके अलावा चेयरमैन साहब ने जानकारी दी कि भर्ती के लिए युवाओं ने भर दिए हैं 1 से अधिक फॉर्म। अंतिम आवेदन को छोड़कर बाकी सभी होंगे रद्द। अंतिम को मान्य किया जाएगा। एचएसएससी चेयरमैन बोले, हाई कोर्ट से गलत मंशा से दाखिल केसों को स्वीकार नहीं करने का किया अनुरोध। तो वहीं दैनिक सवेरा ने सवाल उठाया कि आखिर 2.25 साल से सरकारी भर्तियां क्यों नहीं हो पाई। गलियारे में चर्चा है कि 2.25 साल से सरकारी पदों पर भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं। क्या कारण है कि एचएसएससी और एचपीएससी ये भर्तियां करने में नाकाम रहा है। एचएसएससी की जो भर्तियां पहले चल रही थी उन्हें ही पूरा कर पाया है। एचपीएससी ने भी एचसीएस एवं अलाइड सर्विस की एक भर्ती कर का है। गलियारे में सत्ताधारी दल के विधायक भी अब तो एचएसएससी और एचपीएससी की तरफ निगाह गड़ाए बैठे हैं कि इन पदों पर कब भर्तियां हों और यही उनके पास मौका है कि वो फिर चुनाव में वोट मांग सके। तो एचएसएससी लगभग 60,000 पदों पर भर्तियां करने का लक्ष्य लिए हुए है, तो एचपीएससी 9,000 पदों पर भर्तियां। मगर 2.25 साल से भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही, क्यों युवा आज परेशान हैं, क्यों योग्य उम्मीदवारों इन एजेंसियों की कमी के चलते ओवरेज होते जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भर्तियां चाहते हैं, फिर भर्तियों में देरी कौन कर रहा है। चर्चा है कि एचएसएससी किसी भर्ती का विज्ञापन जारी करता है तो प्रदेश सरकार या सरकार के विभाग कोई ना कोई उसमें बदलाव करने के लिए उसे वापस ले लेते हैं। तो जब लगभग 2.25 साल पहले एचएसएससी ने ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन निकाले थे तो युवाओं ने आवेदन किए, परीक्षा शेड्यूल भी आया, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने मना कर दिया कि पेपर नहीं लेंगे, इन सबको सीईटी के बाद लेंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर फिर कुल विज्ञप्तियों का 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह फैसला हुआ, भर्तियों की प्रक्रिया ठप हुई, अधिसूचना जारी हुई, फिर पद वापस लिए। पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव जैसे पदों पर युवाओं ने तैयारी कर रखी थी, मगर फिर पद वापस ले लिए। सीईटी पॉलिसी घोषित कर दी गई। ग्रुप सी का सीईटी आयोजित हो गया, रिजल्ट भी घोषित हुआ, लेकिन फिर विज्ञापन जारी हुआ और फिर पदनाम घोषित कर सीईटी आयोजित करवाया था, मगर 2216 पदों को फिर वापस ले लिया। और यूं आगे देखेंगे तो लिए गए कुछ ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तो पुलिस भर्ती के अब तक रूल भी नहीं आए, उस भर्ती को भी लटका दिया गया। कभी सोच रहे हैं पीएसटी पहले लें, पीएमटी पहले लें, कभी सोच रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को पहले लिया जाए। तो उस करके पुरुष सिपाही के 5,000, महिला सिपाही के 1,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो कभी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को लेकर अटक गए, कभी हरियाणा वासियों को देने का फैसला किया, तो कभी हरियाणा वासी शब्द ही हटा दिया। इससे भी भर्ती प्रक्रिया रुकी रही। तो ग्रुप डी के लिए सीईटी लिया जाना है। ग्रुप डी एक्ट में भी संशोधन जरूरी था। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक लिए थे, मगर बाद में सीईटी में 5
5 अंक तय किए। ग्रुप डी एक्ट में ये संशोधन आज तक नहीं हुआ। हरियाणा वासी शब्द भी पिछले सप्ताह हटा दिया गया। सीईटी में तो बहुत पहले हटा दिया था। यूं करते करते कभी पैटर्न बदल दिया, कभी उसके नियम बदल दिए, कभी कुछ और भर्तियों को यूं ही लटकाते रहे, जिसके कारण आज कई युवा तो ओवर एज हो गए। अब उन युवाओं का क्या कसूर है? कभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारियों को रखने की बात हो गई। तो ये थी आज की अपडेट। और यदि आप भी ग्रुप सी डी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के 15 नंबर पक्के करने के लिए KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। KD-50 कूपन कोड यूज करके 50% के डिस्काउंट के साथ बैच को ज्वाइन किया जा सकता है। फिर भी कोई क्वेरी है तो दिए गए साइड में चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।